हेलो स्टूडेंट्स, बेटा चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। उसने कहा हुआ है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी इस क्वेश्चन को आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। इसकी आपने फैक्टराइजेशन नहीं सोचनी। एक बात गौर से सुन लें, 10 क्लास में अगर जो भी क्वेश्चन आपको देता है इक्वेशन और उसके ऊपर जो उसने लाइन लिखी होगी, क्वेश्चन को आपको उसी मेथड से सॉल्व करना होगा। आपने अगर किसी और मेथड से सवाल को सॉल्व कर दिया तो बेटा वो इस सवाल को आपका कबूल नहीं करेगा। हर लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखा करें। मत सोचा करें कि 2-4 स्टेप आपको समझ आ गई है तो आगे आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। हर क्वेश्चन को काइंडली आपने ज़रूर एंड तक देखना है, क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जो मैं हर बात मतलब शुरू में नहीं या सेंटर में या एंड तक ज़रूर उसकी बात करता हूँ। कई ऐसी बातें होंगी। तो यहाँ पर आपने उसने सवाल क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दे दिया है कि आपने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए आपको ये फार्मूला ज़रूर आना चाहिए प्लस और माइनस का, यानी a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है ये भी आप बखूबी जानते हैं। a² + b² + 2ab। इसको ऐसे भी लिख लें a² + 2ab + b², यानी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप। यहाँ माइनस है तो ये माइनस है, अगर यहाँ प्लस है तो ये वाला प्लस का है, यानी a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू इसके है। अब यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर -2ab हो जाएगा। तो बेटा ये बहुत सिंपल सा फार्मूला जो 9th क्लास में भी आप बखूबी समझ चुके हैं। अब आपने ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है, लेकिन करना कैसे है? सबसे पहले देखना है आपने नंबर 1 को देखना है कि x² की जो वैल्यू है, x² के साथ जो क्वेश्चन पड़ा हुआ है क्या वो कंप्लीट स्क्वायर है कि मैं अगर उसका कोई नंबर ऐसा नीचे सोचूं कि जिसको मैं क्लोज़ करूं तो वापस मेरे पास ये आए। देखें ना, अगर यहाँ 9 होता तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता था 3x का स्क्वायर, क्योंकि उसे खोलने से वापस वो मेरे पास 9 आएगा। लेकिन यहाँ पर तो 7 है, कोई ऐसा नंबर भी नहीं नीचे जिसको मैं उसी से मल्टीप्लाई करूँ या जिसको मैं क्लोज़ कर लूँ तो वापस 7 आए। अगर वो नहीं बन रहा तो आपने उस नंबर से जो ये इस पहले नंबर के साथ लिखा होगा पूरी इक्वेशन को उस नंबर पर डिवाइड कर देना। तो देखें ये 7 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो आप लिख दें इसे डिवाइडिंग बाय 7। तो देखें मैं 7 से जब इसे डिवाइड करूँगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से जस्ट मेरे पास x² रह जाएगा। जबकि यहाँ पर 2x/7, क्योंकि ये भी पूरा डिवाइड नहीं हो रहा और ये भी 1/7 रह गया। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आपने जस्ट पहले नंबर को देखना है, अगर वो कंप्लीट स्क्वायर है तो ठीक, नहीं है तो जो उसके साथ तंग कर रहा है उससे आपने डिवाइड कर देना। बाकी जो मर्ज़ी बने उनकी टेंशन नहीं लेनी, जस्ट पहले की बनाने की कोशिश करनी है। जैसे ये आ जाए तो ये जो विदाउट मतलब x की होगा, आपने इस स्टेप पर ये करना है कि इसको दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक, अगर ये माइनस है तो उस तरफ प्लस हो जाएगा, प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा। जस्ट आपके पास x² और दूसरी नंबर जो x वाली है वो वैल्यू इस तरफ रहे, बाकी आपने उस तरफ ट्रांसफ़र कर देनी, यानी ये वाली फॉर्म होगी x² + bx + c = 0। तो आपने ये वाला जो c होगा इसको उस तरफ भेज देना है, यानी कांस्टेंट नंबर जो होगा। अब आप यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? देखें, x का स्क्वायर, यहाँ पर आप देखें ये आपका जो नंबर यहाँ पड़ा होगा ना, ये ख्याल कर लें, ये आपका 2ab है। यहाँ से शो करेगा कि प्लस है तो प्लस आप लगा दें, यानी प्लस का फार्मूला है, +2 फार्मूले में होता है, इनटू यही चीज़ a है, ये आपकी a आ गई। b क्या होगी वो हमें नहीं पता, जो यहाँ पर भी आएगी वो भी यहाँ पर भी होगी और उसका स्क्वायर होगा, और 1/7 उस तरफ है। आपने वो वाला जो यहाँ पर प्लस किया है वो आपने उस तरफ भी उतना प्लस कर देना, यानी ये देखें ना, ये है बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये देखें ना, यानी मैं फार्मूला क्या बना रहा हूँ, मैं नीचे फार्मूला लिख रहा हूँ a² + 2ab + b²।
ये वाला देखें ना ऐड हो रहा है, ये ए स्क्वायर ये है, 2ab ये पड़ा हुआ है, ये b क्या होगा वो आपने यहाँ से बनाना है, इससे पता चलेगा कि वो आपका b क्या होगा। आपने इन दो ये पढ़े होंगे, तीसरा यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखें कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से आपका ये नंबर आए, चाहे मल्टीप्लाई कर लो डिवाइड कर लो, कुछ भी होना मल्टीप्लाई या डिवाइड चाहिए। तो देखें 2x ऊपर पड़ा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ 1/7 लिख लूँ तो देखें ये पूरी वैल्यू बन गई ना, ठीक हो गया, यानी 2x × 1 2x हो जाएगा और डिवाइड बाय 7 आ जाएगा। तो वो जो नंबर यहाँ से आप ढूंढ लें, इधर भी लिख दें इधर भी लिख दें, ये देखें मैंने इधर भी लिख दिया। आपने क्या किया है, ये वाला नंबर जो है वो आपने b की वैल्यू थी, ये देखें a इधर से आया b यहाँ से आया, तो ये आपका कंप्लीट ये चीज़ बन गई। ये वाला आपने अपने से ऐड किया है, इधर भी आप ऐड कर दें उतना। आप देखें ये चीज़ जब इधर आएगी तो इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगी और ये दोनों फिर कैंसिल हो जाएंगे, वापस हमारे पास यही इक्वेशन आ जाएगी। तो इसको कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, कि यानी ना तो हम ज़्यादा कर रहे हैं ना कम कर रहे हैं, बस जस्ट बैलेंस रख रहे हैं सवाल के अंदर कि सवाल ना ज़्यादा हो ना कम हो। तो अब आप यहाँ से देखें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या चीज़ है, यानी ये आपका फार्मूला है, ये किसके इक्वल है, a + b के होल स्क्वायर के। तो मैं इसमें से अगर ये देखूँ तो ये a और ये b है, तो मैं इसका फार्मूला बना देता हूँ कि a + 1/7 का होल स्क्वायर, जैसे ये a + b के होल स्क्वायर के है, तो आपने इसको a और b बना के उसका होल स्क्वायर बना दिया, इक्वल टू 1/7 एज इट इज़। इसको खोलें पहले, देखें 1 का स्क्वायर खोलेगा 1 ही आएगा और नीचे वाले का 49 हो जाएगा। अब आपने इधर कुछ नहीं करना, जस्ट पहले इसे सॉल्व करना है। जब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा लें तो फिर राइट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लें, इन दोनों का एलसीएम ले लें, 7 7 49, 7 ऊपर आ गया, 7 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 49 बराबर है तो 7 1 से 7, तो बेटा यहाँ से आपके पास आ रहा है 8/49, यानी इक्वल के उस तरफ, और ये दोनों आप चीज़ें एज इट इज़ ही इस स्टेप पर उतारेंगे। अब ये चीज़ आपके पास बन गई है कि x + 1/x का होल स्क्वायर, आपने यहाँ से इसको क्लोज कर दिया था, आपके पास इन दोनों को सॉल्व करने से ये चीज़ आई। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये स्क्वायर आपको तंग कर रहा है। इस स्टेप पर जब ये राइट हैंड साइड इसकी सॉल्व हो जाएगी तो आपने यहाँ पर लिखना है बाय टेकिंग अंडर-रूट बोथ साइड। तो दोनों साइडों पे आपने यहाँ पर आके इसका अंडर-रूट ले लेना है। तो यहाँ से जब मैं इसका अंडर-रूट लूँगा x + 1/7 स्क्वायर, और इसका अगर अंडर-रूट लूँगा तो दूसरी साइड पर 8/49 का भी अंडर-रूट लूँगा, यानी हमने लिखा है कि बाय टेकिंग अंडर-रूट बोथ साइड, तो दोनों साइडों पे इसका अंडर-रूट ले लिया। ये वाला तो अंडर-रूट इससे कैंसिल हो गया, तो बाकी मेरे पास आया x + 1/7 इक्वल टू, अब आप इससे देखें कि कंप्लीट स्क्वायर कुछ बाहर निकलता है, यानी 8 का अंडर-रूट अलग है, 49 का अंडर-रूट अलग है। तो इससे मैं बना लूँ अगर 4 × 2 डिवाइडेड बाय 7 × 7, देखिए ना जितना कंप्लीट स्क्वायर बन सकता था मैंने इसका बना लिया और 2 एज इट इज़ लिख दिया, मतलब 4 2s are 8। यहाँ से मेरे पास 2 बाहर आ जाएगा, अंडर-रूट 2 अंदर रहेगा, और नीचे से देखें 7 का यानी 49 का अंडर-रूट आप समझते हैं 7 इक्वल टू ये x + 1/x 1/7 एज इट इज़ हमने उतार लिया। देखें गौर से देखें, हर क्वेश्चन को आपने सेम इसी मेथड से करना है। और दूसरी बात ये है कि जब भी ये अंडर-रूट से बाहर आएगा तो आपने यहाँ प्लस और माइनस ज़रूर लिखना है, यानी एक ये प्लस की वैल्यू और एक माइनस की वैल्यू ज़रूर होगी। तो अब आप क्या करेंगे, ये देखें x की वैल्यू चाहिए हमें, तो ये इसके साथ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इसको आप एक बार इसके सामने प्लस के रख लें और एक बार इसी के सामने इसको माइनस में रखें। ये देखें x + 1/7 इक्वल टू, ये मैं पहले इसको प्लस का रख लेता हूँ 7, कॉमा लगा के x + 1/7 को इक्वल टू मैंने एक बार माइनस रख लिया। तो बेटा यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करें, देखिए अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए x के साथ ये प्लस हो रहा है तो ये उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस हुआ, ये पहले मैंने लिख लिया और ये उधर जाएगी तो 1/7 माइनस हो जाएगी।
तो अब इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम 7 आया, 7 बराबर है तो 2√2 हो गया, यहाँ से 1 आ जाएगा। तो ये मज़ीद तो सॉल्व नहीं हो रहा, तो लिहाजा यही इसका आंसर होगा। यहाँ पर देखें तो इसमें भी आप पहले आप इसको एक्स को उस तरफ ट्रांसफ़र करें। एक्स को मतलब ये वैल्यू उस तरफ जाएगी तो उधर पहले ही -2√2 है, डिवाइडेड बाय 7 है, और ये जब उधर गई तो माइनस होगी 1/7। तो बेटा ये लाइन ज़रा नज़रअंदाज कर दें अभी। अब ये दोनों देखें, ये भी दोनों माइनस हो रही हैं, तो इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे, 7 आ जाएगा, तो -2√2 यहाँ पे आ गया, माइनस से माइनस लगा दें, तो ये वाला आपका 1x का आंसर ये आया। तो यहाँ से देखें ना, 7 1 ज़र 7, तो बेटा यहाँ 1 आएगा, ये ख्याल करना है आपने। अब आप इसको अब कंबाइन कैसे लिख सकते हैं, देखिए ना, -2√2 -1, इसका क्या +2√2 -1 डिवाइड बाई 7। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन जवाब देना चाहें तो आप ये देखें ना, यहाँ से मैंने जो ब्रेक किया था, आप इसको अगर ब्रेक ना भी करें, जस्ट इसको ही उठा के अगर आप उस तरफ ले जाएंगे -1/7 को, तो आपका आंसर इस तरह से आ सकता है कि -1, देखिए ना दोनों में -1 है, +-2√2 डिवाइडेड बाय 7। ये मैंने इन दोनों जो आंसर्स आए हैं, मैंने इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ लिख लिया है। तो ये भी आप इसका आंसर दे सकते हैं और इसके सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपने ये ख्याल करना है इस सवाल के आंसर्स को, कोशिश करें आप बिल्कुल सेम इसी पैटर्न से करने की, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से आपने सॉल्व करना है। तो एक और सवाल इसका मैं करता हूँ, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसकी समझ आएगी, और इंशाल्लाह इसके सभी क्वेश्चन मैं खुद करूँगा ताकि आपको किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बार आप देखें, देखने के बाद आपने ख़ुद इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके बाय।